फिरोजाबाद स्थित वैकुंठ धाम वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा अमावस्या के पावन अवसर पर 17 अप्रैल को प्रातः 9 बजे लावारिस अस्थियों के सम्मान पूर्वक विसर्जन हेतु एक विशेष यात्रा का आयोजन किया जाएगा। ट्रस्ट के अनुसार यह यात्रा उनके द्वारा आयोजित 51वीं मोक्ष यात्रा होगी, जिसमें लगभग 51 पुण्य आत्माओं की अस्थियों का विधि विधान से विसर्जन किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर यह संख्या बढ़ भी सकती है। उल्लेखनीय है कि ट्रस्ट अब तक 200 से अधिक लावारिस अस्थियों का सम्मानपूर्वक विसर्जन कर चुका है। ट्रस्ट पदाधिकारियों ने बताया कि यह यात्रा किशोर मुनि आश्रम जलेसर रोड से प्रारंभ होकर सोरो गंगा जी तक जाएगी, जहां योग्य ब्राह्मणों द्वारा विधिवत पिंडदान एवं अस्थि विसर्जन कराया जाएगा। इसके उपरांत यात्रा पुनः आश्रम लौटेगी, जहां पुण्य आत्माओं की शांति के लिए गरुड़ पुराण का पाठ किया जाएगा। साथ ही 12 दिन पश्चात संतों के सानिध्य में भोजन भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। ट्रस्ट ने इस पुण्य कार्य में समाज के सभी वर्गों से सहयोग की अपील की है। इच्छुक श्रद्धालु तन, मन और धन से सहयोग करने के लिए आयोजकों से संपर्क कर सकते हैं। धर्मशास्त्र के अनुसार ये जिनका पुत्र कलत्र भाई बंधु इष्ट नाता पुरोहित तक कोई नहीं होता है और जिसकी मृत्यु हो जाती है और उसकी अंत्येष्टि भी नहीं होती है, लेकिन यहाँ अंत्येष्टि तो हो रही है। लेकिन अंत्येष्टि होने के बाद यदि उसकी अस्थियाँ गंगा जी में विसर्जन करने का काम यदि ये संस्था कर रही है तो ये बहुत अच्छा काम है। जो निरीह अनाथ प्रेत की क्रिया कर देता है वो अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करते हैं। ऐसे ही एक व्याधा मारा गया था जंगल में और उसकी अस्थियां चील कौवा उड़ा के ले गए और गंगा जी में अचानक उनके पंजे से छूट गया, गंगा जी में गया तो उसकी मुक्ति हो गई। तो बिना कारण वो मांस के लोभ में उस हड्डी को उठा के ले गया और उसके हाथ पंजे से किसी प्रकार से गंगा जी में गिर गया और वह मुक्ति हो गया। तो ये जो इस संस्था के संस्थापक हमारे जितेंद्र शर्मा जी कर रहे हैं और विक्रांत जी मनीष जी है और आप लोग हो, ये करा रहे हो, तो ये बहुत ही अच्छा पुण्य का काम है। इसमें सब जुड़ सकें तो और लोग भी जुड़ें। लेकिन जहाँ तक है अनाथ प्रेत की जो क्रिया होती है ये बहुत उत्तम फलदायी होती है। इसमें मैं यही कहूँगा कि इसमें जितना आप योगदान दे सके, उन अस्थियों को गंगा जी तक पहुँचा सके, ये सबसे उत्तम कार्य होगा। धन्यवाद। कलयुग का चल रहा है और आज के समय के हिसाब से कोई भी व्यक्ति हो बिना प्रतिफल की कामना के वो कोई भी काम नहीं करता है। यहाँ तक कि वो अगर भगवान की पूजा भी कर रहा है तो उसको प्रतिफल की उम्मीद रहती है कि उनसे भी कुछ ना कुछ वो मांगता है। और एक इस तरीके के व्यक्ति जिनका कोई संसार में नहीं है या इनकी अस्थियों को कभी किसी ने क्लेम नहीं किया है, जब वो हो जाती हैं तो अमावस्या के दिन इस ट्रस्ट के द्वारा वो सारी उनका जो भी अंतिम संस्कार होता है अच्छे भाव से वो किया जाता है। तो इसमें हमें कोई प्रतिफल की आवश्यकता नहीं होती। जो सच्चा दान है वो यही होता है, परोपकार की भावना के साथ किया जाता है। और समाज में जो भी लोग हैं हम ये चाहते हैं कि वो इस ट्रस्ट से जुड़ें और अधिक से अधिक सहयोग जिस भी तरीके से वो करना चाहें, जिस भी तरीके से वो सक्षम हो, वो हम लोगों के साथ आएँ। देखिए, वैकुंठ धाम वेलफेयर ट्रस्ट के तत्वाधान में हम लावारिस अस्थियों का विसर्जन हमारी संस्था करती है और इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है कि ऐसे व्यक्ति जो जिनका परिवार नहीं है, जो लावारिस में जिनका अंतिम संस्कार हो गया है, उनकी अस्थियों को गंगा मैया में विसर्जन करके उस पुण्य आत्मा की मुक्ति कराने का संस्था का उद्देश्य है। हमारे साथ हमारे पदाधिकारी हैं और इस पूरे वैदिक जो अनुष्ठान रहेगा उसके बाद अस्थि विसर्जन करेंगे अमावस्या वाले दिन 17 तारीख को गंगा जी सोरों में जाके वहाँ पिंडदान होगा विधि विधान के साथ। वहाँ पिंडदान के बाद स्नान और फिर यहाँ आके 12 दिन गरुड़ पुराण का पाठ होगा। आचार्य सिद्धराज पंत जी के नेतृत्व में ये आयोजन किया जाएगा। गरुड़ पुराण के पाठ के बाद फिर यहाँ एक भंडारे का संत भोजन का आयोजन किया जाएगा। तो ये हम लोगों ने आपस में ही किया है, कोई किसी से सहयोग नहीं ले रहे हैं।
ना किसी से कोई चंदा वसूला जाएगा। केवल तन और मन से सहयोग करने वाले लोग अगर संस्था से जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। धन की कोई कमी नहीं है, क्योंकि इस काम में इतना पैसा खर्च नहीं होगा जो चंदा या फिर अन्य चीज़ों तक पहुँचे और जिसका उपहास उड़ाया जाए। तो हम यहाँ पंत जी मौजूद हैं, सिद्धराज पंत जी वो आचार्य हैं, पूरे इस कार्यक्रम को विधि विधान से कराएंगे। मनीष भदौरिया जी इस कार्यक्रम में रहेंगे, वो इस संस्था के सदस्य हैं। आदरणीय बड़े भाई विक्रांत शर्मा जी विजय कलेक्शन विजय मॉल के मालिक हैं, वो भी इस संस्था से जुड़े हैं। महंत टिल्लू जी इस पूरे व्यवस्था को देखते हैं, यहाँ आश्रम के संचालन करते हैं। और महंत जय बाबा बबलू दीक्षित जी मौजूद हैं, और ये सारे पदाधिकारी हैं जो इस पूरे कार्यक्रम को विधि विधान से कराने में हम लोग एकजुट रहते हुए पूरी व्यवस्थाएं करेंगे। और उद्देश्य यही है कि उस पुण्य आत्मा को मुक्ति मिले, वो अपने निज धाम पधारें, और जो भवसागर में भटक रही हैं ऐसी आत्माएं भूत प्रेत पिशाच बन के, उनको मुक्ति दिलाना इस संस्था का उद्देश्य है। और उस उद्देश्य के तहत ये 5वां विसर्जन कार्यक्रम रखा गया है। अभी तक लगभग 200 से 250 अस्थियां हम लोग जो लावारिस हालत में थी उनका विसर्जन कर चुके हैं। और भी धीमे धीमे संस्था अभी तो फिरोजाबाद के जलेसर रोड शमशान घाट से इसकी शुरुआत की जा रही है, लेकिन प्रयास रहेगा अन्य शमशान घाटों पर भी लावारिस अस्थियां जो रहती हैं उनको भी एकत्रित करके हम विसर्जन की श्रृंखला को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।